24 दिसंबर 1999 की वो काली रात जब इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 काठमांडू से दिल्ली उड़ा और 5 आतंकियों ने उसे हाईजैक कर लिया। 155 यात्रियों की सांसें थम गई। मांग थी खूंखार आतंकी मसूद अजहर समेत 3 जिहादियों की रिहाई। वही मसूद अजहर जिसके परिवार के 10 लोगों की ऑपरेशन सिंदूर में जान गई। 1999 का यह तूफान मुंबई में ISI के जाल से शुरू हुआ और कंधार में तालिबान की चाल में फंसा। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत फिर तालिबान से बात कर रहा है। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे फाइल्स। 1999 के इस प्लेन हाईजैक के बारे में इंडिया टुडे मैगजीन में 3 अंकों में विस्तार से रिपोर्टिंग हुई थी। इंडिया टुडे मैगजीन की स्टोरी IC-814 हाईजैक मेड इन मुंबई में शीला रावल लिखती हैं कि कंधार अपहरण की साजिश मुंबई में ISI ने रची। जोशीवारी के बहरमबाग में ISI एजेंट अब्दुल लतीफ मोमिन छिपा था। 29 दिसंबर को मुंबई पुलिस ने उसे और रफीक मोहम्मद को दबोचा। उसके पास AK-56 राइफल्स, हथगोले और TNT शेल मिले। लतीफ ने हाईजैक की लॉजिस्टिक्स संभाली और नेपाली गोपाल भीम बहादुर ने काठमांडू में हथियार जुटाए। हाईजैक का सरगना था मसूद अजहर का भाई इब्राहिम अजहर, जिसके पास मुंबई पासपोर्ट ऑफिस से जाली पासपोर्ट थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है, ISI का प्लान था भारत के शहरों में 1993 जैसे बम धमाकों की सुनामी लाना। इंडिया टुडे में रमेश विनायक लिखते हैं कि मसूद अजहर हरकत उल जिहाद इस्लामी का वैचारिक गुरु था। 1994 में अनंतनाग में गिरफ्तार होने के बाद भी उसने जिहाद का झंडा बुलंद रखा। उसका मिशन था कश्मीर की लड़ाई को पैन इस्लामिक जिहाद बनाना। हरकत ने 1995 में विदेशियों का अपहरण किया और 1999 में जेल ब्रेक की कोशिश में मसूद का साथी सज्जाद अफगानी मारा गया। इंडिया टुडे से जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर गिरीश सक्सेना ने कहा था, मसूद की ताकत थी उसका दुनिया भर में जिहादियों का नेटवर्क और फंड जुटाने की काबिलियत। इंडिया टुडे मैगजीन में जनवरी साल 2000 में सबा नकवी भौमिक लिखती हैं कि तालिबान ने कंधार अपहरण को अपनी वैधता बढ़ाने का मौका बनाया। तालिबान को मान्यता नहीं देने वाला भारत उसके जाल में फंस गया। तालिबान ने हाईजैकर्स की निंदा की, लेकिन यात्रियों ने बताया कि कंधार में हाईजैकर्स को और हथगोले दिए गए थे। विमान अमृतसर, दुबई और आखिरकार कंधार पहुंचा। तालिबान ने मध्यस्थता की, लेकिन इंडिया टुडे को एक तत्कालीन PMO अफसर ने बताया था, एक तरह से कहें तो तालिबान ने भारत को हाईजैक किया। हमें आतंक के सरगना से बात करनी पड़ी। इंडिया टुडे मैगजीन में प्रभु चावला ने लिखा कि भारत ने 36 की जगह सिर्फ 3 आतंकियों मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक जरगर को रिहा किया। 31 दिसंबर को जसवंत सिंह बंधकों को लेकर लौटे, लेकिन इस सौदे ने भारत को राष्ट्रीय अपमान का घूंट पिलाया। भारत के चंगुल से निकलने के बाद मसूद ने जैश-ए मोहम्मद बनाया। उमर सईद शेख ने 2002 में पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या की। मुश्ताक ने कश्मीर में आतंक फैलाया। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जयशंकर ने तालिबान के आमिर खान मुत्ताकी से बात की। 1999 के बाद राजनीतिक स्तर का अपने आप में यह पहला ऐसा संपर्क था। तालिबान ने पहलगाम हमले की निंदा की, लेकिन क्या तालिबान की दोहरी चाल पर यकीन करना सही है? कंधार अपहरण ने दिखाया कि आतंक से सौदा कितना महंगा पड़ता है। मुंबई में ISI का जाल, मसूद का जिहाद और तालिबान की चाल ने भारत को झुकाया। 2025 में तालिबान से फिर बातचीत शुरू करना एक नया मौका है या पुरानी भूल का साया? इसे लेकर हमने JNU में रशियन स्टडीज के प्रोफेसर राजन कुमार से बातचीत की। अभी जो तालिबान से हमारी बातचीत चल रही है, जयशंकर जी की जो बात हो रही है, उसमें 2-3 मुद्दों पे बात हो रही है। एक तो कि जो हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उसको कैसे फिर से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि जानते हैं कि बीच में बंद हो गया था। बहुत सारे अफगान रिफ्यूजीज इंडिया में हैं और हमारे बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स अभी भी वहाँ पे चल रहे हैं कि हमने जब युद्ध से पहले पाकिस्तान के रास्ते से या फिर ईरान के रास्ते से हमने उनको अनाज इत्यादि भी भेजे थे। लेकिन सबसे प्रमुख कारण है कि अभी जो तालिबान से बातचीत हो रही है उसमें एक डर है भारत को, जिसको बोला जाता है फोमो बोल सकते हैं। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसका मतलब यह है कि चूंकि बाकी लोग तालिबान से बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका कर रहा है, रूस ने, अभी आपने देखा होगा कि रूस ने उसको टेम्पररी टेररिस्ट लिस्ट से बाहर निकाल दिया है।
उसके बाद चीन तो वहाँ पहले से ही उपस्थित है। तो वैसे में भारत को लग रहा था कि शायद हम पीछे छूट जाएंगे, और उसी दरमियान बातचीत हो रही है। और बातचीत का संदर्भ यह भी है कि कुछ दिन पहले आपने देखा कि तालिबान का जो स्टेटमेंट आया था कश्मीर को के जो टेररिस्ट अटैक हुए थे उसको लेके, तो उसने उस आतंकवादी घटना की निंदा की थी। तो वैसे में भारत के पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है कि अभी तालिबान के उस एलिमेंट को, जो कि पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ नहीं है, तालिबान एक ग्रुप है जिसमें कि कई एलिमेंट्स हैं, कुछ हैं प्रो पाकिस्तान वाले हैं, कुछ इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस अफगानिस्तान वाले हैं। तो हमारी कोशिश यह है कि जो वहाँ पे वो एलिमेंट तालिबान के जो एक पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को वहाँ पे रिजेंट करते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वैसे ग्रुप के साथ हमें वार्ता करनी है। और पाकिस्तान को भी एक तरह से आइसोलेट करने का एक तरीका हो सकता है। और चूंकि कुछ ग्रुप वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और अफगानिस्तान हमारे लिए अहम इसलिए हो जाता है कि अगर अब देखिए, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान अगर एक साथ हो जाए तो हमारी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, खासकर आतंकवाद के इशू को लेकर। जैसा कि प्रोफेसर राजन कुमार ने बताया कि 1999 के हाईजैक के बाद से अब की परिस्थितियां काफी अलग हैं। भारत तालिबान संबंध किस करवट बदलता है ये तो भविष्य ही बताएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।